नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अभी क्लास 10 के त्रिकोणमिति चैप्टर चल रहा है। चाहे आप बिहार बोर्ड से हो, चाहे किसी अन्य राज्य के बोर्ड से हो, सभी में क्वेश्चन सेम ही है। तो हर एक राज्य के लोग देख सकते हैं जो क्लास 10 के स्टूडेंट हैं। अभी तक 8.1 का 5 क्वेश्चन हो चुका है। 8.1 चल रहा है त्रिकोणमिति और उसमें 5 क्वेश्चन हो चुका है। आज अपने लोग छठा क्वेश्चन से देखेंगे और जहाँ तक होगा वहाँ तक पढ़ाने का आज प्रयास करेंगे। तो देखिए छठा क्वेश्चन क्या है, उसको डील करते हैं। अगर आप लोगों को समझने में किसी भी प्रकार का त्रुटि होगा तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में पिन कीजिएगा क्या और हमें सुधार करने की ज़रूरत है, उसे सुधार किया जाएगा। और अगर आप 8.1 को अच्छा तरह से समझना चाहते हैं तो पहला लेक्चर ज़रूर देखिएगा, क्लास 1 जाकर ज़रूर देख लीजिएगा। उसके बाद 2, 3 और आज जो है चौथा क्लास होगा उसको देखिएगा, जिससे आपको समझ में अच्छा से आएगा। तो आइए देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। 8.1 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, मतलब कह रहा है कोण ए और कोण बी जो है न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब है 90 डिग्री से छोटा। जहाँ कॉस ए बराबर कॉस बी है, ये दिया है कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी होगा कि, दिखाइए कि मतलब है सिद्ध कीजिए कि कोण ए बराबर कोण बी होगा कि नहीं। क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। कोण ए और कोण बी न्यून कोण का मतलब है कोण ए और कोण बी 90 डिग्री से छोटा है और कॉस ए के बराबर कॉस भी है, तो हमें सिद्ध करना है या दिखाना है कि कोण ए बराबर कोण बी होगा कि नहीं। तो आइए देखते हैं होगा कि नहीं। यहाँ पर देखिए कोण ए के बारे में बात कर रहा है, कोण बी के बारे में भी बात कर रहा है। तो एक बार कोण ए के सापेक्ष देख लेते हैं और फिर एक बार कोण बी के सापेक्ष। तो एक छोटा सा त्रिभुज बना दीजिएगा, समकोण त्रिभुज। और देखिए कोण ए और बी न्यून कोण है, ये स्थान है और ये स्थान न्यून कोण का होता है क्योंकि ये स्थान समकोण का होता है, ये 90 डिग्री का स्थान है। तो यहाँ आप ए लिखिएगा और यहाँ आप बी लिखिएगा और यहाँ सी लिखिएगा। ए और बी यहाँ इसीलिए लिखे क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है ए और बी न्यून कोण है, तो न्यून कोण का स्थान यही है, यही दोनों है न्यून कोण का स्थान। अब कह रहा है सबसे पहले कॉस ए बराबर कॉस बी। तो देखिए 90 डिग्री के सामने का भुजा क्या होता है, कर्ण होता है, लिख दिए कर्ण। अब कोण ए के बारे में बात कर रहा है तो हम सबसे पहले ए के सापेक्ष देखते हैं। तो जिस कोण के बारे में बात करें उस कोण के सामने का भुजा क्या होता है, लंब होता है। तो कोण ए का बात कर रहा है तो कोण ए के सामने का भुजा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। जब ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, तो रेस्ट भुजा जो ये है ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ठीक, अब आपको क्या करना है, कॉस ए का मान लिख दीजिए। तो कॉस ए बराबर क्या होगा, आप लोग अगर फार्मूला याद किए होंगे तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण होता है। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण होता है। जिसको याद नहीं है तो इस ट्रिक से आप याद रखिएगा, लाल कक्का LAL, लाल के लाल कक्का मतलब लंब बट्टा कर्ण। ये पहला जो है ये साइन का फार्मूला है और ये दूसरा जो है ये किसका फार्मूला है, कॉस का, और ये तीसरा जो है लंब बट्टा आधार, ये है tan का फार्मूला। तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ए से आधार के से कर्ण, मतलब कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। किस एंगल के सापेक्ष, तो ए के सापेक्ष। तो देखिए आधार कौन है यहाँ पर, AC, आधार की जगह क्या लिखेंगे, AC। कर्ण क्या है, AB, तो यहाँ लिख दीजिएगा AB।
तो ये हो गया कॉस ए का मान। अब हमको चाहिए कॉस बी का, तो इस फिगर से भी हम कॉस बी का मान निकाल सकते हैं, लेकिन फिर इसमें भी इसको लंब लिखना पड़ेगा क्योंकि बी के सामने भुजा लंब हो जाएगा। तो एक अलग से ही छोटा सा फिगर बना लेते हैं। ए बी और सी ये है 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने भुजा कर्ण, और अब आधार और लंब कौन होगा, तो हमको चाहिए यहाँ देखिए बी के सापेक्ष, तो बी पर आइए, जिस कोण के बारे में बात करें उस कोण की सामने भुजा क्या होता है, लंब होता है। तो ये हो जाएगा लंब, बी के सामने भुजा लंब, और ये हो जाएगा आधार। इस फिगर से भी हम निकाल सकते थे, तो बी के सामने भुजा इसको लंब लेना पड़ता और इसको आधार लेना पड़ता, लेकिन आप लोग कॉपी में बना दिए होंगे तो फिर इसको लंब और इसको आधार लिखने में तो दिक्कत हो जाता। फिर इसको काट कर इसको लंब और इसको काट कर इसको आधार बनाना सही नहीं था, इसीलिए एक छोटा सा फिगर अलग से ही ले लिए। तो कॉस ए बराबर हो गया ए सी बट्टा ए बी। अब देखिए कॉस बी बराबर कॉस थीटा का फार्मूला क्या होता है, एस आधार कैसे कर्ण आधार बट्टे कर्ण। आधार का मान देख लीजिए क्या होगा बी सी, और कर्ण का मान देखिए क्या होगा ए बी। यहाँ तक तो आप लोग समझ गए होंगे। कॉस थीटा बराबर ए सी बट्टा ए बी हो गया और कॉस बी बराबर बी सी बट्टा ए बी हो गया। उसके बाद देखिए दिया गया है क्या, कॉस ए बराबर कॉस बी। तो यहाँ नीचा में लिखिएगा, दिया गया है कि क्या दिया गया है देख लीजिए, कॉस ए बराबर कॉस बी, ये दिया गया है। कॉस ए का मान देख लीजिए क्या है, ए सी बट्टा ए बी, और कॉस बी का मान देख लीजिए क्या है बी सी बट्टा ए बी। अब आपको क्या करना है, इस ए बी से ए बी को कैंसिल कर दीजिए। अब हमारे पास बच गया ए सी बराबर बी सी। ए सी बराबर बी सी का मतलब ए सी, ये ए सी और ये बी सी आपस में क्या हो गया बराबर। क्लास 9th का एक प्रमेय है, समान भुजा के सम्मुख कोण आपस में बराबर होता है। अर्थात किसी त्रिभुज में अगर दो भुजा बराबर है तो उसके सामने का दोनों कोण भी आपस में बराबर होगा। तो यहाँ देखिए ए सी बराबर बी सी है, मतलब दो भुजा आपस में क्या है बराबर है, तो इसके सामने का दोनों कोण भी आपस में क्या होगा बराबर है, बराबर होगा। यहाँ भुजा आपस में बराबर है, भुजा आपस में बराबर है। देखिए ये भुजा ए सी और ये भुजा बी सी क्या हो गया बराबर। तो कंसेप्ट कहता है अगर भुजा बराबर होगा तो दोनों के सामने का कोण भी बराबर। जब ये भुजा और ये भुजा बराबर है तो इसके सामने का कोण बी और इसके सामने का कोण ए, मतलब कोण बी बराबर कोण ए या कोण ए बराबर कोण बी, क्योंकि ए सी के सामने का कोण बी और बी सी के सामने का कोण ए, भुजा समान है तो दोनों भुजा के सामने का कोण भी आपस में क्या होगा बराबर। तो यहाँ लिख दिया, यहाँ भुजा आपस में बराबर है इसीलिए सम्मुख कोण, यहाँ भुजा आपस में बराबर है इसीलिए दोनों भुजा के सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होगा। आपस में बराबर होगा। यहाँ भुजा आपस में क्या है बराबर, इसीलिए दोनों भुजा के सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होगा, मतलब कोण ए और कोण बी आपस में क्या होगा
कोण ए बराबर कोण बी, यही तो प्रूव्ड करना था। सिद्ध लिख दीजिएगा, यही आप लोगों को सिद्ध करना था, तो दोनों सिद्ध कर दिए। फिर से एक बार समझ लीजिए, यहाँ दिया है कोण ए और कोण बी क्या है, न्यून कोण है, और कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। तो सबसे पहले एक पिक्चर बना दीजिएगा ए बी सी, ठीक। बना देने के बाद आपको क्या करना है, ए के सापेक्ष निकाल लेना है वैल्यू। तो ए के सापेक्ष जिस कोण के बारे में बात करें, उस कोण के सामने की वजह क्या होगा, लंब, और ये 90 डिग्री है, ये तो कर्ण फिक्स रहता है, ये हो जाएगा आधार। और आप लोग जानते हैं कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, तो आधार का मान कितना है AC और कर्ण का मान कितना है AB, तो लिख दिए AB। उसके बाद देखिए ये तो कॉस A के सापेक्ष निकाल दिए। फिर यहाँ पर कोण B के बारे में बात कर रहा है, तो एक छोटा सा फिगर और बना लीजिए, और B के सामने का भुजा हो जाएगा लंब। जब ये लंब हो जाएगा और ये कर्ण है, तो ये क्या हो जाएगा आधार। तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, और आधार का मान देखिए क्या है BC, और कर्ण का मान देखिए क्या है AB, लिख दिए। क्वेश्चन में दिया गया है कि कॉस A बराबर कॉस B, यहाँ देखिए कॉस A बराबर कॉस B, तो कॉस A का मान कितना है AC बटा AB, AC बटा AB। कॉस B का मान कितना है BC बटा AB, तो BC बटा AB। AB को AB से कैंसिल कर दीजिए, तो यह हो जाएगा AC बराबर BC। यहाँ भुजा आपस में क्या है बराबर है। जब भुजा आपस में बराबर हो जाएगा तो दोनों भुजा के सामने का कोण भी क्या हो जाएगा बराबर, इसीलिए दोनों भुजा के सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होगा। तो देखिए AC और BC आपस में बराबर है, तो AC के सामने का कोण B और BC के सामने का कोण A, इसीलिए कोण A और कोण B आपस में क्या हो गया बराबर सिद्ध। और हमको यही दिखाना था कोण A बराबर कोण B। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। थोड़ा हम साइड हो जाते हैं, नोट करना होगा तो नोट कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 6 तक हो गया है, 7वां क्वेश्चन देखिए। 7वां क्वेश्चन कह रहा है यदि cot थीटा बराबर 7/8, तो पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन का मान ज्ञात करना है। तो पहले जो डाटा दिया है उसको लिख दीजिए। क्या दिया है देखिए, दिया गया है कि क्या दिया है देखिए, cot थीटा बराबर 7/8। अब आपको क्या करना है, cot थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है वो याद रखना पड़ेगा आपको। तो cot थीटा बराबर होता है tan थीटा बराबर याद रखिएगा लंब बटे आधार, और cot थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। पहला लेक्चर देखिएगा तो उसमें फार्मूला ही बताए हैं, देख लीजिएगा आप लोग। 7/8। अब इसको आपको क्या करना है अनुपात में लिख दीजिए। तो आधार और इस बट्टा के बदला में क्या लेना है अनुपात, लंब बराबर 7/8, मतलब इस बट्टा के बदला में अनुपात। अब क्या करना है, आधार को 7 के मान लेना है और लंब को 8 के। क्यों मानना है, क्योंकि अनुपात को हटाने के लिए। माना कि आधार बराबर 7 के तथा लंब बराबर कितना हो जाएगा 8 के, ठीक। आधार बराबर 7 के, लंब बराबर 8 के। बोलिएगा सर के क्यों लिए, तो के इसीलिए लिए, क्या कहते हैं अनुपात को हटाने के लिए कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू लेना पड़ता है, इसीलिए 7 के साथ में के ले लिया और 8 के साथ में के। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि फिर अगर आप 7 के अनुपात 8 के लिखिएगा तो के से के कट जाएगा, तो 7/8 ही रह जाएगा, इसीलिए इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन मैथ का रूल कहता है अगर आप अनुपात हटा रहे हैं तो उसके साथ कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू लीजिए। आधार और लंब तो दिया है, लेकिन कर्ण का मान नहीं दिया है। सबसे पहले आपको कर्ण का मान निकालना है। तो यह लिखिएगा पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है,
कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। लंब का मान देख लीजिए कितना है 8 के, और आधार का मान देख लीजिए कितना है 7 के का स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर बराबर 8 के स्क्वायर 64 के स्क्वायर 7 के स्क्वायर 49 के स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर बराबर 49 और 64 को जोड़ दीजिए तो 113 के स्क्वायर। देखिए 9 4 13 6 4 10 11। तो कर्ण बराबर पावर 2 हटाइएगा तो इधर रूट चढ़ेगा, रूट अंडर 113 के स्क्वायर। तो कर्ण बराबर 113 का वर्गमूल नहीं निकलेगा 113, और के स्क्वायर का वर्गमूल के, मतलब कर्ण का मान आ गया रूट अंडर 113 के। इसको घेर देते हैं। अब देखिए हमारे पास आधार का मान भी है और यहाँ पर लंब का मान भी है, और इसी के मदद से अब हम पहला और दूसरा क्वेश्चन का वैल्यू निकाल देंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बट्टा में देखिए क्या है 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। यही है क्वेश्चन पहला। और देखिए 1 को अगर 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। प्लस को माइनस से गुना कर दीजिएगा तो माइनस, साइन को साइन से गुना कर दीजिएगा तो साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ देखिए 1 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 1, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई कीजिएगा माइनस, और कॉस थीटा को कॉस थीटा से गुना कीजिएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा। अब आपको क्या करना है 1 को 1 रहने दीजिए, और साइन थीटा बराबर क्या होता है आप लोग को फार्मूला याद होगा। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा कर्ण। तो साइन थीटा की जगह पर क्या लिख दीजिएगा लंब बट्टा कर्ण, स्क्वायर है तो स्क्वायर। और कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बट्टा कर्ण, आधार बट्टा कर्ण, इसको स्क्वायर कर दीजिए। साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बट्टा कर्ण। वैल्यू रख दीजिए। लंब का मान देखिए कितना है 8 के, कर्ण का मान देखिए रूट अंडर 113 के, रूट अंडर 113 के का स्क्वायर है। बट्टा में देखिए 1, आधार का मान देख लीजिए कितना है 7 के, तो 7 के। कर्ण का मान देख लीजिए कितना है रूट अंडर 113 के, और इसका भी स्क्वायर। अब आपको क्या करना है कैलकुलेशन सिर्फ कर देना है। 8 के का स्क्वायर कितना होगा, पावर चढ़ा है 2 तो 8 को 2 बार गुना कीजिए 64, और रूट अंडर 113 के का स्क्वायर क्या होगा, अगर 2 का रूट वाला रहता है अगर उसको गुना कीजिएगा तो रूट के अंदर जो वैल्यू रहता है वही बच जाता है। तो रूट अंडर 113 को गुना कीजिएगा तो रह जाएगा 113, और के को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो के स्क्वायर। फिर नीचे में 1 माइनस 7 के का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 के स्क्वायर, और रूट अंडर 113 के का स्क्वायर, तो रूट 113 का स्क्वायर कीजिएगा तो 113 ही रह जाएगा, और के का स्क्वायर कीजिएगा तो के स्क्वायर रह जाएगा। अब आप लोग को क्या करना है भिन्न घटाव कर देना है। 1 के नीचा में कुछ नहीं है तो 1, यहाँ 1 के नीचा में कुछ नहीं है तो 1 और 113 के स्क्वायर का लघुत्तम क्या हो जाएगा, इतना ही रह जाएगा 113 के स्क्वायर। 1 से भाग दीजिएगा 113 के स्क्वायर, और 1 से गुना कीजिएगा तो माइनस
113 से 113 कट जाएगा तो ऊपर में रहेगा कितना 64 के स्क्वायर। ऊपर वाला का भिन्न घटाव हो गया। अब नीचे वाला का भिन्न घटाव कीजिए, कितना होगा 1 और 113 का लघुत्तम 113 के स्क्वायर। 1 से भाग दीजिएगा तो 113, फिर इससे गुना कीजिएगा तो 113 के स्क्वायर। 113 से 113 कटेगा तो ऊपर में क्या रहेगा 49 के स्क्वायर। 113 के स्क्वायर से 113 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और 113 के स्क्वायर में से 49 के स्क्वायर घटाइएगा तो कितना होगा 113 में से 64 घटाइए, 113 माइनस 64, 13 में से 4 गया 9, 10 में से 6 गया तो 4, 49। तो 113 में से 64 घटाइएगा तो 49 के स्क्वायर है तो के स्क्वायर। और 113 में से 49 घटाइए यहाँ पर, 13 में से 9 गया 4 और 10 में 4 गया तो 6, 64 के स्क्वायर। के स्क्वायर से के स्क्वायर को काट दीजिए, आपका आंसर आ गया 49/64। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 का पहला पार्ट खत्म हो गया। कुछ था नहीं, सिर्फ कैलकुलेशन है और ज़्यादा बात कुछ नहीं है। उसके बाद इसी में एक दूसरा क्वेश्चन भी है, उसको भी देख ही लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करें। इसी में एक दूसरा क्वेश्चन भी है, क्या है कॉट स्क्वायर थीटा। तो आप इसको लिख सकते हैं कॉट थीटा का होल स्क्वायर। और देखिए यहाँ पर देखिए कॉट थीटा का मान कितना है 7/8, यहाँ लिख दीजिए 7/8। 7 के स्क्वायर 49 और 8 के स्क्वायर 64। इस प्रकार से दूसरा क्वेश्चन का भी आंसर हो गया। पहला वाला भी आसान है, सिर्फ थोड़ा कैलकुलेशन बड़ा है और कुछ ज़्यादा नहीं है। तो आप लोग बताइएगा समझ में आ जाता है कि नहीं। अगर नहीं समझ में आएगा तो दूसरा लेक्चर से एक क्वेश्चन को 2 बार समझाने का हम प्रयास करेंगे। तो थोड़ा साइड हो जाते हैं, आप लोग लिख लीजिए अच्छा से, फिर बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 भी आसान है, सिर्फ आपको फार्मूला याद रहना चाहिए। त्रिकोणमिति का जो 6 आप लोग को पहला क्लास में कराए थे, बस वो याद है, या ये फार्मूला याद है। एल लाल कक्का वाला फार्मूला भी याद है, तो इससे भी हो जाएगा। क्योंकि L/K ये साइन का फार्मूला है, आधार/K कॉस का फार्मूला है और L/A tan का फार्मूला है। L का मतलब होता है क्या, आप लोग को पता होगा, लंब, और K का मतलब क्या होता है, कर्ण, और A का मतलब क्या होता है, यहाँ पर ये होता है आधार। ठीक, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, और टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। अगर नीचा से पढ़ लीजिएगा तो कॉसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा लंब, सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा आधार, कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब। मतलब ऊपर से पढ़ लीजिएगा तो साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा का मान है, और नीचा से उल्टा पढ़ लीजिएगा तो ये है कॉसेक थीटा का मान, ये है सेक थीटा का मान, और ये है कॉट थीटा का मान। तो आइए अब बात करते हैं 8 नंबर पर। जो डाटा पहले दिया है उसको लिख दीजिए। क्वेश्चन कर रहा है यदि 3 cot A बराबर 4, तो लिख दीजिए, यहाँ लिख देते हैं, दिया गया है कि क्या दिया गया है देख लीजिए, 3 cot A बराबर 4, ये डाटा दिया है। अब आपको क्या करना है, cot A का मान लिख लेना है। तो cot A बराबर क्या हो जाएगा 4/3, और आपको पता होगा cot का फार्मूला क्या होता है, cot का फार्मूला होता है cot थीटा बराबर आधार बट्टा लंब। तो यहाँ लिख दीजिए आधार बट्टा लंब, और ये हो जाएगा 4/3। अब ये अनुपात में इसको बदल दीजिए, जैसे पिछला क्वेश्चन में किए थे, आधार और बट्टा के बदला में अनुपात, लंब बराबर 4/3
3, तो यहाँ लिखिए माना कि आधार बराबर क्या हो जाएगा 4 के तथा लंब बराबर क्या हो जाएगा 3 के। आधार बराबर 4 के, लंब बराबर 3 के। पाइथागोरस प्रमेय से क्या करना है, कर्ण का मान निकाल लेना है। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। लंब का मान देखिए कितना है 3k का स्क्वायर प्लस आधार का मान कितना है 4k का स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9k स्क्वायर और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16k स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर बराबर 9 और 16 कितना हो जाएगा 25k स्क्वायर। अब देखिए कर्ण बराबर क्या हो जाएगा √25k स्क्वायर। तो कर्ण का मान यहाँ से कितना आ जाएगा 25 का वर्गमूल 5, k स्क्वायर का मान k 5k। इस तरह से कर्ण का मान आ गया 5k। अब जो क्वेश्चन कहता है उसको देख लेते हैं। हमको ज़रूरत है tan का, cos का और sin का। हमको ज़रूरत है क्वेश्चन में tan का मान, cos का मान और sin का। हम तीनों का मान निकाल लेते हैं। पहले sin का पहले निकाल लेते हैं। और आप लोग को पता है sin थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण, लंब बट्टा कर्ण। और लंब का मान देखिए कितना है 3k, तो यहाँ लिखिएगा 3k। कर्ण का मान देखिए कितना निकला है 5k, तो यहाँ हो जाएगा 5k। k से k को हटा दीजिएगा तो ये हो गया 3/5। अब हमको ज़रूरत है क्वेश्चन में cos का, तो cos a का मान निकालिए। और cos थीटा बराबर होता है s आधार k से कर्ण, तो आधार बटे कर्ण। और आधार का मान देख लीजिए कितना है 4k और कर्ण का मान देख लीजिए कितना है 5k। k से k को हटाइए बच जाएगा 4/5। अब हमको चाहिए एक tan का मान, तो tan का भी निकाल लेते हैं। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब का मान देख लीजिए कितना है, तो लंब का मान है कितना 3k और आधार का मान देख लीजिए कितना है 4k। k से k को हटाइए तो ये हो जाएगा 3/4। इस तरह से आप लोग देखें। सो हम साइन कॉस और tan का मान निकाल लिए। अब सिर्फ इसमें वैल्यू रख दीजिए, इसमें और इसमें अपने देख लेंगे, बराबर होने का होगा तो होगा, नहीं तो लिख देंगे बराबर नहीं। ये है LHS और ये है RHS। तो LHS बराबर कितना है सो देखिए, LHS बराबर है 1 - tan स्क्वायर a बट्टा में 1 + tan स्क्वायर a। और tan थीटा बराबर सबको पता है क्या होता है लंब बट्टा आधार, तो लिख दीजिएगा लंब बट्टे आधार। उतना जाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट मान रख देते। tan a का मान कितना है 3/4, तो tan a का मान है 3/4, तो यहाँ लिख दीजिए 3/4 का स्क्वायर। फिर tan a का मान कितना आया 3/4 का स्क्वायर। अब सिर्फ कैलकुलेशन कर लेना है। 1 - 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, फिर 1 का 1, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16।
बट्टा में कुछ नहीं है तो 1 ले लीजिए, यहाँ भी 1 ले लीजिए। ऊपर में भिन्न घटाओ और नीचा में भिन्न जोड़ कर देना है। यहाँ देखिए 1 और 16 का लघुत्तम 16, भिन्न घटाव कर दीजिए। 1 से 16 भाग दीजिएगा 16, 16 के 1 से गुना कीजिएगा 16 माइनस 9। 1 और 16 का लघुत्तम 16, 1 से भाग दीजिएगा 16 प्लस 9। देखिए 16 से 16 कैंसिल, 16 में से 9 गया था 7, 16 9 25। ये LHS का मान आया 7/25 इस LHS का। अब RHS का मान निकालिए। RHS का मान निकाल लेते हैं, दोनों देखेंगे बराबर हो जाएगा तो लिख देंगे LHS बराबर RHS। RHS कितना है? cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। cos थीटा का मान क्या होता है आप लोग को पता होगा, और वैसे cos ए का मान हम निकाले हैं। cos ए बराबर कितना है 4/, साइन ए का मान कितना निकाले हैं 3/। अब कैलकुलेशन कर दीजिए, 16/25 माइनस 3 × 9/25। लघुत्तम ले लीजिए यहाँ पर, 25 से 25 काटिए, ऊपर में 16 माइनस 9, 16 में से 9 गया तो 7/25। यहाँ देखिए RHS का मान भी 7/25 और LHS का मान भी कितना है यार 7/25। इस तरह से स्पष्ट है कि दोनों आपस में क्या है बराबर। यही हमको क्वेश्चन पूछ रहा है दोनों बराबर हैं कि नहीं। अतः LHS बराबर RHS यही बताना था। देख लिए आप लोग किस तरह से हमने क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास किया, और आप लोग समझ भी गए होंगे। और आप लोग अच्छा से कॉपी पर नोट्स कर लीजिए, और जिससे आपको रिवीजन करने में सुविधा होगा। तो 8 तक हो गया। इस चैप्टर में लगभग 11 गो क्वेश्चन है। हम चाहेंगे और इस एक क्वेश्चन बनाए, देख लेते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो नहीं बनेंगे। नहीं तो रहने देते हैं। कल 3 गो क्वेश्चन जो है उसको फाइनल ही कर देंगे, 9 10 और 11। आज इतना तक ही रहने देते हैं। धन्यवाद। किसी प्रकार का असुविधा होता होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, सुधार करने का प्रयास करेंगे उसे।